नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल EYL। मेरा नाम ईसा यासीन लगारी है और मैं अक्सर सेल्फ़ डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फिटनेस के मौज़ूआत को लेकर व्लॉगिंग करता हूँ। इस वीडियो में मैं हवाला देने जा रहा हूँ एक किताब का, जिसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच रखने का जादू। इस किताब की जो मुसन्निफ़ डेविड श्वार्ट्ज़ एक मर्ज़ की तरजीह देते हैं जिसको वो नाम देते हैं एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूसाइटिस लफ्ज़ लिया गया है एक्सक्यूज़ से। एक्सक्यूज़ से मुराद बहाना या उज़्र। अक्सर ये बीमारी पाई जाती है। जो लोग अपने कामों में नाकाम हो जाते हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी फेस सेविंग के लिए एक चंद बहानों को इस्तेमाल करते हैं और लाशऊरी में वो बहाना उनका एक बहुत बड़ा सबब बन जाता है अपने आप को ये शो करने के लिए कि उनसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई, या वो ऐसे एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि दोबारा उनको मेहनत ना करनी पड़े, या वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर वो दोबारा किसी काम में हाथ डालेंगे हो सकता है कि दोबारा नाकामी का सामना करना पड़े। तो इस तरह के चार ऐसे नाकामी के मैं आपको मिसालें पेश करूंगा, या बहाने जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पीछे हट जाएं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको इंकरेज करने के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, या हम सब की हिम्मत अफजाई के लिए कुछ ऐसे मुस्बत मिसालें जो दुनिया में कायम हुई हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ताकि हम कुछ फ़ैसला कुन मराहल पे पहुँचें और हज़ीमत को हज़ीमत के तौर पे ना देखें, और मुस्बत तौर पर हम बार बार कोशिश करके एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, पहला सबब रीज़न नंबर 1 लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं पीछे हटने के लिए। कहते हैं कि हमारी ख़राब सेहत की वजह से हम नाकाम हो गए थे। अगर ये सबब वाकई इतनी अहम है तो दुनिया में ऐसे कई मिसालें हैं जिससे हमने सीखा है। सबसे बड़ी मिसाल, इस दुनिया में या इस कुर्रे अर्ज़ पे पाकिस्तान का नक्शा ही ना होता अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी TB के मर्ज़ को लेके ये कहते कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपनी जद्दोजहद उन्होंने बरकरार रखी, जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। और इसी तरह से दूसरी मिसाल है स्टीव जॉब्स की, जो कि एप्पल कंपनी के बानी हैं, जो आईफोन मोबाइल्स बनाती है। वो भी अपने बिस्तर मर्ग तक काम करते रहे। उन्हें पैंक्रियाज यानी लबलबे का कैंसर था, लेकिन उस चीज़ ने उसे मेहनत करने से नहीं रोका। तो इस तरह से हम आते हैं सबब नंबर 2 जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, और वो है अक्सर लोग कहते हैं कि हम में इतनी फ़हम और फ़रासत नहीं है, हम में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, हम में इतनी अक्ल नहीं थी कि हम अपना कारोबार को बरकरार रख सकते, या नौकरी को बचा सकते, या किसी चीज़ में कामयाब हो सकते। देखें, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप अपनी जहानत को अंडर एस्टिमेट ना करें और अगले की जहानत को ओवर एस्टिमेट ना करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गूगल कंपनी के 2 बानी थे, लैरी पेज और सर्गेन ब्रिन। जब इन्होंने गूगल का आगाज़ किया और गूगल्स मैप बनाए और सर्च इंजन पे उन्होंने काम भी किया, उस वक्त दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में yahoo.com जो है वो बहुत बड़ा नाम था। इन दोनों ने याहू को अप्रोच किया कि आए आप हमारी ये कंपनी टेक ओवर कर लें ताकि हम एक बहुत बड़ी कंपनी हो सके। लेकिन याहू ने उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। तो ये बैठ के इनको ये रियलाइज़ हुआ कि हमने ये गलत फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत शुरू की, गूगल मैप्स, फिर उन्होंने YouTube.com जिस पे हम ये वीडियोस
نشر کرتے ہیں وہ انہوں نے ایکوائر کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج گوگل جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور یاہو کا نام لینے والا شاید ہی کوئی بچا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذہانت پہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے۔ بہانہ نمبر 3 ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں یا میں اب بھی نوجوان ہوں۔ دوستوں، KFC کے بانی یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن کے بانی جو کرنل سینڈلر تھے، جن کی تصویر KFC کے اوپر لگی رہتی ہے، انہوں نے 65 سال کی عمر میں ان پہ کرائسس آئے، ان کو پینشن ملا کرتی تھی $105 ماہانہ، اور انہوں نے اس عمر میں جدوجہد شروع کی۔ ان کی ایک ریسیپی تھی، ایک نسخہ تھا چکن میں مسالے لگانے کا، وہ انہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائی، اور کئی ان کو ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار چند عرصے کے بعد اس کا وہ مسالہ بکنا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آج کی تاریخ میں 20,000 سے بھی زائد کینٹکی فرائیڈ چکن کے برانچز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مزید 35 سال ایک کروڑ پتی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوستوں، چوتھا اور اس ویڈیو کا آخری سبب جو ناکامی کے بعد لوگ اکثر ایک عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ ہے ناکامی کا خوف جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ دوستوں، فورڈ گاڑی کے جو بانی تھے ہنری فورڈ، ان کو کریڈٹ جاتا ہے V8 انجن بنانے کا۔ جی، V8 انجن فورڈ کمپنی نے سب سے پہلے انوینٹ کیا تھا، تولید کیا تھا، اور جو اس کے انجینئرز تھے وہ ہنری فورڈ کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ایک ناممکن پروجیکٹ ہے، ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ ان کو یہ کہہ کے بھیج دیتے تھے جائیں محنت کریں اور اگلے سال پھر ہم بات کریں گے۔ اس طرح سے لمبے عرصے کے بعد یہ خواب جو ہے ہنری فورڈ کا پورا ہوتا ہے۔ اس کے انجینئرز اس کے پاس آتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ کہ ہم V8 انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس کامیابی کے موقع پر ہنری فورڈ کہتے ہیں، ان کا ایک فیمس کوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ one who fears failure limits his activities. Failure is only the opportunity more intelligently to begin again. اور اس کا اردو میں کچھ اس طرح سے ترجمہ ہے کہ جو ناکامی سے ڈر کر اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیتا ہے، وہ اس موقع کو گوا دیتا ہے کہ دوبارہ ذہانت سے کھڑے ہو کر اس چیز کا سامنا کیا جائے تاکہ اس کا ایک مثبت آؤٹ کم آ سکے۔ اور دوستوں، اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کے اختتام پہ پہنچتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ شکریہ۔